हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट का जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमने 6 टॉपिक कर लिए थे। कौन कौन से? रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर और फ्रूट। यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। आज हमें 7वां टॉपिक करना है सीड। तो देखते हैं कि सीड, आज हमें पढ़ना है सीड। दी सीड, The ovules after fertilization develop into seeds. मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड इज मेड अप ऑफ ए सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। सीड जो हमारा होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, सीड कोट और एम्ब्रियो से। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 ORR 2 कोटिलिडन्स। और जो हमारा एम्ब्रियो इसमें होगा, एम्ब्रियो किसका बना होगा? एम्ब्रियो किसका बना होगा? रेडिकल, और उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाएगी और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस से 1 या 2 कोटिलिडन्स लगे होंगे। अगर सिंगल कोटिलिडन है जैसा कि वीट और मेज में पाया जाता है तो वो मोनोकोटिलिडन्स कहलाएंगे। अगर 2 कोटिलिडन्स देखने को मिलता है जैसे कि ग्राम और पी के केस में तो वो डाइकोटिलिडन्स सीड्स कहलाएंगे। तो मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट सीड अलग अलग हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटिलिडनस सीड। डाइकोटिलिडनस सीड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज द सीड कोट। अब सीड की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सीड कोट होती है। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स। सीड कोट में भी 2 लेयर देखने को मिलता है, द आउटर टेस्टा एंड द इनर टैगमेन। आउटर लेयर जो होगी सीड कोट की वो टेस्टा और इनर लेयर वो टैगमेन होगी। द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वेयर अटैच टू द फ्रूट। हाइलम एक स्कोर का मतलब एक छोटा सा मतलब ऐसे स्क्रैच जैसे पाया जाएगा, उसको हाइलम कहेंगे। उस सीड कोट में हाइलम भी देखने को मिलता है और वो हाइलम क्या होता है जो है फ्रूट से अटैच होता है। एवं दी हाइलम के ऊपर इज ए स्मॉल पोर, एक छोटा सा छिद्र देखने को मिलता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। विदिन दी सीड कोट इज दी एम्ब्रियो। सीड कोट के अंदर जो है एम्ब्रियो पाया जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन्स। क्योंकि ये डाइकॉट का मेंबर है तो सीड कोट के अंदर हमें एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। और एम्ब्रियो क्या कंसिस्ट करता है? एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एम्ब्रियोनल एक्सिस पे 2 कोटिलिडन्स देखने को मिलेंगे। द कोटिलिडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। जो वो कोटिलिडन्स होगा वो फ्लैशी होगा और रिजर्व फूड मटेरियल उसमें मतलब भरे रहेंगे। एट द 2 ends ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लीम्यूल। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है उसके दोनों एंड पे मतलब अलग अलग चीज़ें पाई जाएंगी। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अगर एबव देखेंगे तो प्लीम्यूल होगा और ब्लू देखेंगे तो वो रेडिकल निकलता है उससे। जैसे कि फिगर 5.18 में हमें मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस सीड के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। यहाँ पे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस को दिखाया गया है। एम्ब्रियोनल एक्सिस से जो है यहाँ पे 2 कोटिलिडन लगे हुए हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ प्लीम्यूल निकला है और नीचे की तरफ रेडिकल निकली हुई है। और यहाँ पे सीड कोड के यहाँ पे सीड कोड को दिखाया गया है। और इस सीड कोड में मतलब यहाँ पे सीड में हाइलम एक देखने को मिल रहा है और एक छोटा सा छिद्र माइक्रोपाइल देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं, इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। कुछ सीड्स के केस में क्या होता है, जैसे कि जो कैस्टर का सीड होता है उसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल एंडोस्पर्मिंग सीड्स। मतलब उसमें जो फूड स्टोरिंग टिश्यू होगा वो एंडोस्पर्मिंग सीड्स कहलाता है। इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर सीड्स एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। मतलब कि जो कुछ प्लांट हैं जैसे बीन, ग्राम और पी, इन बीन, ग्राम और पी के पौधे में क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो
सीड्स में जब मैच्योर होता है और वो सीड्स जो होता है उसका नॉन एंडोस्पर्मस होता है। तो हमें एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स भी याद रखने हैं। तो जो डाइकॉट का पौधा होता है वो जनरली उसमें जो सीड्स बनते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। अब हमें पढ़ना है कि स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड। मोनोकोटिलिडनस सीड्स के स्ट्रक्चर को देखना है। तो देखते हैं, जनरली मोनोकॉट सीड्स आर इंडोस्पर्मिक। जनरली जो है मोनोकॉट के सीड जो होते हैं वो इंडोस्पर्मिक होते हैं। जैसे जनरली देखा गया उसमें डाइकॉट के सीड जो है नॉन इंडोस्पर्मिक थे, वैसे ही मोनोकॉट के सीड भी इंडोस्पर्मिक होते हैं। बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन इंडोस्पर्मिक। लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे ऑर्किड का प्लांट जो होता है उसमें नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स देखने को मिलता है। In the seeds of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall। मतलब मेज के सीड में क्या होता है, जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होगा और सीड कोट किससे, फ्रूट वाल से जाके फ्यूज हो जाता है और फ्यूज करके वो मतलब मेज का सीड जो होता है वो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। द इंडोस्पर्म इज़ बल्कि एंड स्टोर फूड। और उसका जो मेज का इंडोस्पर्म होगा वो बहुत बड़ा सा दिखता है और उसमें फूड स्टोर होते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाई ए प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरान लेयर। आउटर कवरिंग जो होती है इंडोस्पर्म की वो सेपरेट्स होती है किसके थ्रू, एम्ब्रियो के द्वारा सेपरेट होती है और प्रोटीनेशियस लेयर उसमें पाया जाएगा। वो प्रोटीनेशियस लेयर जो होगा वो प्रोटीनेशियस लेयर एल्यूरान लेयर का बना होता है, जो कि जिसकी प्लॉइडी भी 3n होती है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल। एम्ब्रियो जो इसका होगा छोटा होगा एंड सिचुएटेड इन ए ग्रूव एट वन एंड ऑफ द इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म के एक साइड में छोटा सा एम्ब्रियो देखने को हमें मिलता है। It consists of one large and shield-shaped cotyledons known as scutellum and a short axis with a plumule and a radicle। मतलब जो इसका इंडोस्पर्म होगा उसमें एक छोटा सा सिंगल सील्ड शेप्ड कॉटिलीडॉन देखने को मिलता है, मतलब बड़ा वन लार्ज कॉटिलीडॉन। जो सील्ड शेप्ड एक बड़ा कॉटिलीडॉन्स होगा उसको स्कूटेलम कहते हैं और एक शॉर्ट एक्सिस पाई जाएगी प्लीम्यूल और रेडिकिल। The plumule and radicle are enclosed in sheaths which are called coleoptile and coleorhiza respectively। Means जो उसकी कवरिंग होती है, रेडिकल की कवरिंग को कोलियोराइजा कहते हैं और प्लीम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल कहते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड, इसमें फिगर 5.19 फिगर में गिवन है कि मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर इसे यहाँ पे दिखाया गया है। एक लार्ज बल्कि जो है इंडोस्पर्म पाया जा रहा है सील्ड शेप्ड, यहाँ पे एक स्कूटेलम दिखाया गया है और उसके नीचे कोलियोप्टाइल है और ये कोलियोप्टाइल जो है ये प्लीम्यूल को कवर किए हुए है और उसके नीचे यहाँ पे एकदम सबसे नीचे रेडिकल देखने को मिलेगा और रेडिकल की कवरिंग जो होगी वो कोलियोराइजा कहलाएगी। और यहाँ पे इंडोस्पर्म को दिखाया गया है, यहाँ छोटा सा एम्ब्रियो इसमें धंसा हुआ है और इसके एल्यूरान लेयर और सीड कोट और फ्रूट वाल जो करती हैं, ये सीड कोट और फ्रूट वाल दोनों फ्यूज हो जाती हैं, दोनों फ्यूज होके उसके अंदर एल्यूरान लेयर दिखाया गया है। तो मोनोकॉट सीड में हमें इतना ही पढ़ना था। अब हमें कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, कुछ डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे जानने हैं कि फ्लावर के केस में क्या क्या मतलब फ्लावरिंग प्लांट के केस में हमें मतलब कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। वेरियस मार्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत सारे मार्फोलॉजिकल फीचर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ इन ए सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। The plant is described beginning with its habits, vegetative characters that is roots, stems and leaves। जो vegetative characters होता है वो root, stem और leaf होता है and then floral characters, inflorescence and floral parts। After describing various parts of a plant, a floral diagram and a floral formula are presented। The floral formula is रिप्रेजेंटेड बाई सम सिंबल। अब फ्लोरल फार्मूला को कुछ सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। इन दी फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला में क्या होगा, बी आर, मतलब जो बी आर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्रैक्टिएट। अगर फ्लावर में
ब्रैकेट देखने को मिल रहा है तो फ्लावर ब्रैक्टिएट होगा। के किसको रिप्रेजेंट करता है? कैलिक्स मीन्स जिसकी यूनिट होती है सेपल, कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करेंगे। और सी किसको? कोरोला को रिप्रेजेंट करेगा। पी फॉर पेरियंथ, पी पेरियंथ के लिए होगा। और ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंड्रोसियम को। और जी गायनोसियम को रिप्रेजेंट करेगा। और जी के नीचे अगर एक डंडी लग जाती है तो फॉर सुपीरियर ओवरी, तो ये ओवरी को सुपीरियर बताती है। और जी के ऊपर अगर आप एक लाइनिंग बना देते हैं तो वो इन्फीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करती है। और एक स्क्वायर करके उसमें एक एरो दिखा देंगे ऊपर की तरफ तो वो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर स्क्वायर के नीचे प्लस साइन हो जाएगा तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर दोनों कंडीशन मीन्स स्क्वायर में एक आप मतलब ऊपर की तरफ एरो दिखाओ और नीचे की तरफ जो है प्लस साइन लगा देंगे तो ये बाईसेक्सुअल प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर स्क्वायर में प्लस का निशान है तो ये एक्टिनोमार्फिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है फ्लावर में। और परसेंटेज का निशान जैसे लगाएंगे तो ये जाइगोमार्फिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाई इनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट्स एंड एडहेशन बाई ए लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। अगर हमें किसी के बीच फ्यूजन दिखाना है तो उसको रिप्रेजेंट मतलब उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। और अगर किसी के बीच एडहेशन को दिखाना है तो हम क्या करेंगे? उसको एरो के सिंबल से दिखाएंगे, उसके ऊपर से एरो का सिंबल दिखाएंगे। ए फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विद वन एंड अदर। जैसा कि फिगर 5.20 में दिखाया गया है फ्लोरल डायग्राम विद फ्लोरल फार्मूला। यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला दिखाया गया है सबसे पहले, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लोरल फार्मूला है मीन्स एक्टिनोमार्फिक, बाईसेक्सुअल, कैलिक्स 2+2 कंडीशन में होंगे, कोरोला 4 होगा वो भी मतलब यूनाइटेड होंगे। और एंड्रोसियम 2+4 की कंडीशन में होंगे, मतलब यहाँ पे टेट्राडाइनमस कंडीशन देखने को मिलती है। एंड्रोसियम में 2 अलग और 4 अलग तरीके से होंगे यहाँ पे एंड्रोसियम। और गायनीसियम यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवरी, सुपीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जो लाइनिंग है जी के नीचे है। और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मीन्स गायनीसियम 2 है यहाँ पे। तो ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला यहाँ पे दिखाया गया है। और ये फैमिली किसकी है? फैमिली ब्रेसिकेसी के मेंबर की ये फ्लोरल डायग्राम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं कि द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। इस फ्लोरल डायग्राम में जो है जो मदर एक्सिस की पोजीशन है वहाँ डॉट से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनीसियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव होल, कैलिक्स being the outermost and the gynecium being is in the center. Floral formula also shows cohesion and adhesion within parts of holes and between holes. The floral diagram and floral formula in figure 5.20 represents the mustard plant. एग्जाम्पल जिसका है फैमिली मतलब ब्रेसिकेसी। मस्टर्ड किस फैमिली से बिलोंग करता है? फैमिली ब्रेसिकेसी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो हमने अभी फिगर देखा तो वो किसका पौधा था? मस्टर्ड के प्लांट का था। अब यहाँ पे हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिली। कुछ इम्पॉर्टेंट फैमिली यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे हमें बेसिकली 3 फैमिली पढ़ने हैं। नंबर 1 फाइवेसी, सेकेंड सोलेनेसी और थर्ड जो है लिलिएसी। ये 3 फैमिली हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। सबसे पहले पहली फैमिली फाइवेसी पढ़ेंगे। दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पैप्लियोनॉइडी, ए सब फैमिली ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी। मतलब फाइवेसी फैमिली को सबसे पहले क्या पैप्लियोनेसी फैमिली कहा जाता था। और ये पैप्लियोनेसी फैमिली लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली मानी जाती थी। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मतलब फाइवेसी के जो मेंबर हैं ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जैसे कि फिगर 5.21 में दिखाया गया है, ये फाइवेसी फैमिली के मेंबर मीन्स पी प्लांट को दिखाया गया है। इसमें फ्लावरिंग ट्विग है, फ्लावर को दिखाया गया है और ये पेटल्स दिखाए गए हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिखाए गए हैं मीन्स एंड्रोसियम और गायनीसियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एलएस कार्पेल का एलएस दिखाया गया है।
है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर मतलब फ्लोरल डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में। अब इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रीज सर्व्स हर्ब्स रूट्स विद रूट नोड्यूल्स, यानी कि इसके जो मेंबर होंगे फैबेसी के वो ट्री भी हो सकते हैं, सर्व्स भी हो सकते हैं, हर्ब भी हो सकते हैं, और जो रूट होगा उसमें रूट नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। जो स्टेम होगा वो इरेक्ट और क्लाइंबर होता है। लीव्स होती जो है, लीव्स अल्टरनेट पिन्नेटली कंपाउंड या सिंपल, अल्टरनेट लीफ देखने को मिलेगी, पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल लीफ भी हो सकती है कुछ मेंबर में। और लीफ बेस पल्विनेट, स्टिपुलेट वेनेसन जो होगा वो रेटिकुलेट वेनेसन होगा। मीन्स डाइकॉट का मेंबर है फैबेसी, इसलिए इसमें रेटिकुलेट जो है वेनेसन देखने को मिलता है पत्ती में। अब इसका फ्लोरल कैरेक्टर्स देखेंगे। इसमें इन्फ्लोरिसेंस, जो इन्फ्लोरिसेंस होगा वो रेसिमोस टाइप का होगा। और फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल जाइगोमार्फिक होगा। कैलिक्स में देखेंगे मीन्स सेपल्स जो होंगे वो 5 होंगे, गाइमोसेपलस होंगे, और वेलवेट या एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैलिक्स में देखने को मिलता है। कोरोला में क्या होगा, पेटल्स इसमें भी 5 होंगे, सेपल्स की तरह 5 पेटल्स होंगे। और यहाँ पे पॉलीपेटलस कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब पॉलीपेटलस मतलब पेटल्स जो होंगे वो फ्री होंगे सारे। और पैप्लियोनेसियस कंडीशन होगी कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, जैसा कि हमने पी के केस में एस्टिवेशन में वहाँ पे वेनेसन में हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जो स्टैंडर्ड होता है वो लार्जेस्ट होता है। और 2 लैटरल विंग्स पाए जाते हैं, 2 एंटीरियर वंस फार्मिंग ए कील इंक्लोजिंग स्टेमेंस एंड पिस्टल। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन इसमें भी देखने को मिलेगा। अब एंड्रोसियम की कंडीशन क्या होगी, एंड्रोसियम जो होगा वो 10 इन नंबर होगा। एंड्रोसियम डायडल्फस होगा, मीन्स 2 के उसमें पाया जाएगा। और एंथर जो होगा वो डाइथिकस एंथर होगा। और गायनीशियम क्या होगा, गायनीशियम में ओवरी जो होगी वो सुपीरियर ओवरी होगी, मोनोकार्पेलरी होगी, यूनिलॉक्यूलर होगा, मतलब सिंगल लॉक्यूल उसमें रहेंगे विद मेनी ओव्यूल्स, और उस सिंगल लॉक्यूल में ढेर सारे ओव्यूल लगे होंगे। स्टाइल जो होगा वो सिंगल होगा। और फ्रूट की कंडीशन जो होगी लेग्यूम होगा। और सीड 1 to many, सीड एक से अधिक भी हो सकते हैं। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, जैसा कि डाइकॉट का मेंबर है, जनरली डाइकॉट के मेंबर में नॉन इंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है। अब फ्लोरल फार्मूला इसमें जाइगोमार्फिक कंडीशन होगी, बाइसेक्सुअल होगा, कैलिक्स 5 होंगे और वो भी यूनाइटेड होंगे। कोरोला 1+2+2 के अरेंज में होगा। और 1+2 ये सारे फ्री होंगे, मतलब पॉलीपेटलस कंडीशन होगी। और 2 कोरोला जो होंगे वो यूनाइटेड होंगे आपस में। एंड्रोसियम 9+1 के कंडीशन में होगा, 9 जो होंगे वो यूनाइटेड होंगे और एक उसमें से अलग होगा। गायनीशियम सिंगल होगा और ओवरी मतलब सुपीरियर होगी। ये हो गया फ्लोरल फार्मूला। अब इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को देख लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दी फैमिली आर सोर्सेज ऑफ पल्सेस, मतलब इसके जो इस फैमिली के ज़्यादातर प्लांट जो बिलोंग करते हैं वो दाल, इसमें दलहनी फसल ज़्यादा आते हैं, जैसे ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। और एडिबल ऑयल के रूप में सोयाबीन और ग्राउंडनट, जैसे कि सोयाबीन और ग्राउंडनट के ऑयल को यूज़ करते हैं खाने में। और डाई के रूप में इंडिगो फेरा का एक प्लांट होता है जिसको डाई के रूप में यूज़ किया जाता है। सनहेम का पौधा जिससे फाइबर हमें प्राप्त होता है। और सेसबानिया और ट्राइफोलियम फूडर के रूप में यूज़ होते हैं। और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट भी इसमें आते हैं, जैसे ल्यूपिन, स्वीट पी, ये ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। और कुछ प्लांट इसमें मेडिसिनल होते हैं, जैसे कि मुलेठी, मुलेठी का पौधा जो होता है वो मेडिसिन के रूप में उसका यूज़ किया जाता है। तो हमें फैबेसी फैमिली में इतने ही पढ़ने थे। अब सेकेंड फैमिली हमें सोलेनेसी पढ़नी है। जो सोलेनेसी फैमिली है ये इट इज़ ए लार्जेस्ट फैमिली, मतलब ये लार्जर फैमिली होती है, कॉमनली कॉल्ड एज दी पोटैटो फैमिली। इसकी जो इसीलिए इसको कॉमनली पोटैटो फैमिली कहा जाता है क्योंकि ये लार्ज फैमिली है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन। और ये वाइडली कहाँ कहाँ हमें ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स, टेम्परेट जोन, सारे जोन्स में देखने को मिलती है। अब इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में जो प्लांट्स होगा, मोस्टली ज़्यादातर प्लांट्स इसके हर्ब्स होते हैं, सब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्री, मतलब बहुत कम मात्रा में इसमें ट्री देखने को मिलता है। और ट्री भी जो होंगे वो छोटे होंगे बहुत। अब स्टेम की कंडीशन क्या है कि स्टेम हर्बेसियस होता है, रेयरली वुडी,
एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड, ORR हालो स्टेम होगा। हेयरी, ORR ग्लैब्रस होगा। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, पोटैटो के केस में जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है। मतलब पोटैटो का साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिया गया है सोलैनम ट्यूबरोसम। सोलैनम ट्यूबरोसम जो है पोटैटो का ये साइंटिफिक नेम हो गया। लीव्स की कंडीशन जो होगी इसमें भी अल्टरनेट लीव्स ही देखने को मिलेगा और लीव्स जो होगी सिंपल होगी। रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होगा, बहुत कम ही पिन्नेटली कंपाउंड लीफ देखने को कुछ में मिलता है। एक्स स्टिपुलेट कंडीशन होगी और वेनेसन रेटिकुलेट वेनेसन होगा, क्योंकि डाइकॉट की फैमिली है ये भी, तो जो वेनेसन पत्तियों में होगा वो रेटिकुलेट वेनेसन होगा। अब इसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स देखते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले इन्फ्लोरिसेंस। इन्फ्लोरिसेंस में क्या है? इन्फ्लोरिसेंस में जो मतलब सॉलिटरी कंडीशन होगा, यानी कि मतलब जो फ्लावर होगा वो सॉलिटरी लगा होगा, एक्सिलरी होगा और साइमोज कंडीशन होगी सोलैनम। सोलैनम के केस में साइमोज इन्फ्लोरिसेंस देखने को मिलता है। और फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमार्फिक होगा। जैसे कि फाइबेसी में जाइगोमार्फिक कंडीशन थी, यहाँ पे एक्टिनोमार्फिक कंडीशन होगी। और कैलिक्स सेपल्स 5 होंगे, यूनाइटेड होंगे वो भी, और परसिस्टेंट कैलिक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब कैलिक्स जो होते हैं वो लगे होंगे फ्लावर से हमेशा। वेलवेट एस्टिवेशन कैलिक्स में होगा। और कोरोला की कंडीशन इसमें भी पेटल्स जो होगी वो 5 होंगे और वो सारे यूनाइटेड पेटल्स होंगे। और वेलवेट एस्टिवेशन कोरोला के भी कंडीशन में वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। वेलवेट एस्टिवेशन में जैसा कि हमने पढ़ा था कि वेलवेट में क्या जस्ट टच, सारे जो वो थे सेपल और पेटल जो होंगे वो टच कंडीशन में होंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। एंड्रोसियम जो होगा इसमें एंड्रोसियम में स्टेमेंस 5 होंगे, एपीपेटलस कंडीशन होगी। एंड्रोसियम में जो कंडीशन होगी एपीपेटलस होगी। और गायनीसियम में बाई कार्पेलरी मतलब कार्पेल्स की संख्या 2 होगी, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होंगे वो। सिनकार्पस कंडीशन होगा, सिनकार्पस मतलब सारे कार्पल आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ओवरी सुपीरियर इसमें भी होगी, बाइलॉकुलर कंडीशन होगी। और प्लेसेंटा जो होगा वो स्वॉलन प्लेसेंटा होगा। इसमें याद रखना है ये कि प्लेसेंटा इसका स्वॉलन होता है विद मेनी ओव्यूल्स, ढेर सारे ओव्यूल देखने को मिलेंगे। और प्लेसेंटेशन एक्साइल होगा। फ्रूट की कंडीशन क्या होगी? फ्रूट इसमें बेरी या कैप्सूल दोनों हो सकते हैं। सीड्स इसमें कैसा होगा? सीड्स ढेर सारे होंगे, मीन्स मेनी सीड्स। और सीड्स कैसे होंगे? वो इंडोस्पर्मिक सीड होंगे। ये डाइकॉट का मेंबर है, वैसे इसमें नॉन इंडोस्पर्मस सीड होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि इसमें इंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है। और इसका फ्लोरल फार्मूला इसमें, जैसा कि हमने उसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स में जब देख लिया तो फ्लोरल फार्मूला हम लिख सकते हैं। मीन्स उससे एक्टिनोमार्फिक कंडीशन है, इसमें बाइसेक्सुअल है। और कैलिक्स 5 हैं, वो भी यूनाइटेड हैं। कोरोला भी 5 है, 5 इन नंबर है, यूनाइटेड हैं सारे। एंड्रोसियम 5 हैं बट वो यूनाइटेड नहीं है, फ्री हैं। गायनीसियम 2 है, क्योंकि बाइलॉकुलर कंडीशन थी तो 2 गायनीसियम उसमें है। और सुपीरियर ओवरी है। यहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन को दिखाया गया है ये ऊपर तीर के निशान से। अब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इसका देखेंगे। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। इस प्लांट के ज़्यादातर फैमिली जो होते हैं फूड के रूप में इसको यूज़ करते हैं। जैसे फैबेसी के मेंबर जो थे वो ज़्यादातर उसमें दाल की फैमिली थी वो, और इसमें ये ज़्यादातर इसमें हमें फल सब्जियों की फैमिली देखने को मिलेगी। जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो, इसमें फूड के रूप में इनका यूज़ करते हैं हम सब। और स्पाइस मतलब चिली, जो मिर्ची का मेंबर भी यही है, सोलेनेसिस से ही मिर्ची बिलोंग करती है। और मेडिसिनल के रूप में बेलाडोना और अश्वगंधा का पौधा है जिसको हम लोग मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। फ्यूमिगेटरी के रूप में टोबैको का यूज होता है। और ऑर्नामेंटल के रूप में इसमें एक ही प्लांट है, पेट्यूनिया। पेट्यूनिया का यूज़ हम लोग ऑर्नामेंटल की तरह करते हैं। अब इसमें थर्ड फैमिली और लास्ट फैमिली पढ़नी है जो लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी है। कॉमनली कॉल्ड दी लिली फैमिली, फैमिली लिलिएसी को कॉमनली लिली फैमिली के नाम से जानते हैं। इज ए कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉटिलिडनस प्लांट। मतलब ये जो लिलिएसी फैमिली है ये मोनोकॉट प्लांट की फैमिली है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, और ये पूरा वर्ल्ड वाइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसा कि फिगर 5.23 ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिलिएसी के कुछ प्लांट यहाँ पे दिखाए गए हैं। एलियम सीपा मीन्स अनियन, प्याज की फैमिली यहाँ पे है।
ये लिलिएसी और प्याज के प्लांट को यहाँ पे दिखाया गया है। ये प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है ए फिगर, बी इन्फ्लोरेसेंस को उसको दिखाया गया है और सी इसके फ्लावर को दिखाया गया है और डी फ्लोरल डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या है, पेरिनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म या राइजोम, कोई भी कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती है। और इसमें लीव्स कैसी होगी, मोस्टली बेसल लीव्स और अल्टरनेट होगी, लीनियर एक्स स्टिपुलेट कंडीशन होगी लीव्स में विद पैरेलल वेनेशन, क्योंकि मोनोकॉट की फैमिली है तो इसकी पत्तियों में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। अब इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में क्या है, इसमें सॉलिटरी या साइमोज होगा, ऑफ एन अम्बलेट क्लस्टर, और वो जो साइमोज कंडीशन होगी वो अम्बलेट क्लस्टर एक गुच्छे के रूप में इन्फ्लोरेसेंस इसका पाया जाएगा। फ्लावर जो होगा वो बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमार्फिक कंडीशन इसमें भी देखने को मिलेगी। और पेरियंथ इसमें पेरियंथ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते हैं तो इसकी मतलब इसलिए इसको पेरियंथ कहते हैं। और पेरियंथ की यूनिट से टेपल होती है, जैसे कैलिक्स की यूनिट सेपल थी और कोरोला की पेटल थी, वैसे पेरियंथ की यूनिट टेपल होती है। और यहाँ टेपल की कंडीशन कितने नंबर में होंगे, ये 3+3 और यूनाइटेड होंगे और ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। और एंड्रोसियम की कंडीशन, एंड्रोसियम भी स्टेमन जो होगा वो 6 होगा, 3+3 बट यूनाइटेड नहीं होंगे इसमें। और एंड्रोसियम में एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलेगी सारे स्टेमन्स में, मतलब स्टेमन जो होगा वो एपीटेपलस कंडीशन में होगा। गायनीसियम ट्राई कार्पेलरी होगा, मीन्स मतलब 3 कार्पेल होंगे, सिन कार्पस होंगे और सारे कार्पेल आपस में फ्यूज होंगे। ओवरी इसमें भी सुपीरियर होगी, ट्राई लॉक्यूलर विद मेनी ओव्यूल्स, इसमें जो लॉक्यूल होंगे वो ट्राई लॉक्यूल मतलब 3 लॉक्यूल होंगे। और प्लेसेंटेशन क्या होगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। और फ्रूट कैसा होगा, कैप्सूल, रेयरली बेरी फ्रूट होगा। सीड की कंडीशन इसमें इंडोस्पर्मस, क्योंकि मोनोकॉट की फैमिली है, लिलिएसी फैमिली में जो सीड होगा वो इंडोस्पर्मस सीड होगा। फ्लोरल फार्मूला क्या होगा, इसमें ब्रैक्टिएट कंडीशन देखने को मिलेगी, एक्टिनोमार्फिक होंगे, ये भी बाइसेक्सुअल होंगे। और पेरियंथ 3+3, जैसे कि अभी पढ़े हमने कि 3+3 जो होगा वो यूनाइटेड पेरियंथ सारे लगे होंगे। और एंड्रोसियम जो होगा वो भी 3+3 की कंडीशन में, मीन्स 6 एंड्रोसियम होंगे। और गायनीसियम 3 ट्राई कार्पेलरी कंडीशन पाई जाएगी और सुपीरियर ओवरी है। तो इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को देख लेते हैं। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स, इस फैमिली के ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं गुड ऑर्नामेंटल के रूप में होते हैं, जैसे कि ट्यूलिप और ग्लोरियोसा, ये ऑर्नामेंटल मीन्स सजावट के रूप में इनको हम यूज़ करते हैं। सोर्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के सोर्स के रूप में एलोवेरा, जो कि मतलब एलोवेरा का प्लांट मेडिसिन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। वेजिटेबल्स के रूप में एक एस्परागस का प्लांट होता है, उसको वेजिटेबल्स के सब्जियों के रूप में यूज़ किया जाता है। एंड कॉल्चीसीन एक प्लांट है जिससे हमें कॉल्चिकम ऑटुमनेल्स नाम का मतलब एक वो निकालते हैं, इससे कॉल्चिकम ऑटुमनेल्स जिसका नाम है, इसके साइंटिफिक नेम है कॉल्चीसीन का, कॉल्चिकम ऑटुमनेल्स। तो बस हमें लिलिएसी में बस इतना ही पढ़ना था। अब सारी फैमिली कंप्लीट हो गई, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू।